कहानी मैं विनीत के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूं। ये बात पिछले महीने यानी कि नवंबर की है। वो देर रात 3 बजे का समय था और मैं गहरी नींद में सोया हुआ था कि तभी अचानक से मेरी नींद मेरे 4 महीने के बच्चे की रोने की आवाज से खुल गई। मैंने जैसे ही उठकर बच्चे के बेड की तरफ देखा तो मैंने पाया कि मेरी वाइफ मेरे से पहले ही उठ चुकी थी और हमारे बच्चे को वापस सुलाने की कोशिश कर रही थी। मैंने उन दोनों की तरफ देखते हुए थोड़ा सा स्माइल किया और फिर मैं हल्का होने के लिए टॉयलेट की तरफ चल दिया। लिविंग रूम से होते हुए मैं टॉयलेट की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे सामने वाले कमरे से निकलती हुई एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। मैं उस रोशनी को देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया और सोचने लगा कि आखिर ये रोशनी कहां से आ रही है। जब मैं इस बारे में पता लगाने उस रोशनी की तरफ बढ़ा तो मैंने देखा कि वो रोशनी टॉयलेट के अंदर से उसके दरवाजे के नीचे से होते हुए आ रही थी। तभी अचानक मुझे टॉयलेट के अंदर से किसी तरह की हलचल की भी आवाज आने लगी। मैं तुरंत ही अलर्ट हो गया और सोचने लगा कि आखिर अंदर कौन हो सकता है, क्योंकि मेरे घर में तो मेरी बीवी, मेरे बच्चे और मेरे अलावा और कोई भी नहीं रहता है। और तभी मैंने कमरे में पड़ा हुआ एक टेनिस का रैकेट उठा लिया और टॉयलेट के दरवाजे के खुलने का वेट करने लगा। मेरे दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी और वो ये थी कि अंदर से जो कोई भी निकलेगा मैं उसको मेरे रैकेट से बुरी तरह पीट डालूंगा। 2-3 मिनट बीते और जैसे ही दरवाजा खुला तो मेरे होश उड़ गए। टॉयलेट में से जो इंसान बाहर आया था वो कोई और नहीं बल्कि मेरी बीवी ही थी। अरे रिम्मी, टॉयलेट में तुम थी? हाँ, क्यों, क्या हुआ? तो अंदर कमरे में बच्चे के पास कौन है? क्या मतलब? तभी हम दोनों को हमारे कमरे की तरफ से कांच टूटने की आवाज आई और जब हम भागते हुए हमारे कमरे में पहुंचे, एक भयानक सी दिखने वाली औरत हमारी खिड़की से उतरकर भागती हुई दिखाई दी। वो औरत हमारे बच्चे को भी अपने साथ ले गई और कई दिनों तक ढूंढने के बाद भी हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। हम दोनों हमारे बच्चे के जाने के बाद से बहुत दुखी हैं। पर एक और बात जो मुझे अंदर से खाए जा रही है वो ये है कि आखिर वो औरत कौन थी, वो कहां से आई थी और आखिर उस रात उसने अपना चेहरा मेरी बीवी जैसा कैसे बना लिया था। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी और रहस्यमयी रात बनकर रह गई है।